चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल इट बी इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? sin a cos c प्लस cos a sin c cos a sin c माइनस sin a sin c। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, देखते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन में दिया है एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी। इसका मतलब एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, राइट ट्राइंगल दिया हुआ है और वो राइट एंगल किस पर दिया हुआ है? बी पर। तो हम यहां पर बी पर राइट एंगल बना देंगे और tan a दिया हुआ है 1/√3, तो हम यहां पर a ले लेते हैं और बचा हुआ क्या होता है? c। तो आपको दिया क्या हुआ है? आपको दिया हुआ है tan a इक्वल्स टू 1/√3। अब आपको ये पता होना चाहिए tan क्या होता है। तो tan पता करने के लिए हम हमारे फॉर्मूले पे चलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसको आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहां पर tan का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 1k और बेस जो आएगा कंपेयर करने पर क्या आएगा? √3k। परपेंडिकुलर आएगा 1k और बेस क्या आएगा? √3k। अब आपको सिर्फ क्या निकालना बाकी है? हाइपोटेनियस। आपका परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस कौन से फॉर्मूले से निकलेगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही फेमस, h² इक्वल्स टू b² प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको निकालना है और परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है कितना? 1k² और बेस दिया हुआ है कितना? √3k का होल स्क्वायर। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करें और आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा 1k का स्क्वायर इज 1k², 1 का स्क्वायर इज 1 और k का स्क्वायर k² और √3 का स्क्वायर होगा 3 और k का स्क्वायर k²। कभी हम इसे ऐड करें तो हाइपोटेनियस 1 प्लस 3k² इज 4k²। तो यहां से हाइपोटेनियस आ सकता है कितना? स्क्वायर जब उधर जाएगा तो 4 का रूट इज 2 और k² का रूट इज k। तो हाइपोटेनियस आ गया 2k। तो अब हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पर हाइपोटेनियस आ चुका है, परपेंडिकुलर आ चुका है और बेस आ चुका है। मतलब कभी ए एंगल की बात करें तो ए एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है आपका कितना? 1k और बेस कितना है? √3k और हाइपोटेनियस अभी अभी निकाला है आपने कितना? 2k। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको निकालना क्या है। तो आपको निकालना है फर्स्ट sin a cos c cos a sin c। तो एक काम करते हैं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व न करते हुए साइन कॉस निकाल लेते अलग से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए क्या होगा और कॉस ए क्या होगा और साथ के साथ साइन सी क्या होगा और कॉस सी क्या होगा। साइन ए ए ए ए का मतलब ए एंगल की बात चल रही है। और साइन होता क्या है? साइन होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में सोना चांदी तोले में। साइन क्या है? p/h। तो है p/h। अब बताओ ए एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 1k और हाइपोटेनियस क्या होगा? 2k। तो ये आ जाएगा 1/2। और cos a क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है √3 और हाइपोटेनियस है 2, तो √3/2। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, कॉस कैसे आया है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस से। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो वैल्यू तो सेम आएगी। पर जवाब है वैल्यू अलग आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर ए जो है एंगल है और इस बार यहाँ पर एंगल सी है, और कभी सी एंगल है तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और बेस भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो साइन आखिर होता क्या है, P/H, पर इस बार एंगल सी है, सी एंगल है तो परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, √3। और आपको पता है हाइपोटेनियस कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करता, तो हाइपोटेनियस होगा 2। उम्मीद करता हूं ये आपको बात समझ आई होगी। ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, पर एंगल अलग है। यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ एंगल सी है, और एंगल चेंज होते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर cos c की वैल्यू निकालें तो cos क्या होता है, फिर से बताते हैं, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पर इस बार एंगल c है तो बेस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस इस बार होगा 1, और हाइपोटेनियस तो कभी अपनी जगह चेंज नहीं करता, इसलिए 2, तो 1/2। तो अब हम फर्स्ट में आंसर निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्या है चेक कीजिए, फर्स्ट क्या है चेक कीजिए, sin A cos C प्लस cos A sin C। वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से। sin A की वैल्यू है 1/2 और cos C की वैल्यू है 1/2, cos A की वैल्यू है √3/2 और sin C की वैल्यू है √3/2। 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, और √3 की वैल्यू √3 से तो 3 और 2 2 जा 4। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 का भी एलसीएम लेते हैं तो यहां पर क्या आएगा, 1 + 3, और 1 + 3 कितना होता है, 4/4, और 4/4 मिलकर आंसर आएगा 1। तो आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का 1। पर अब हमें निकालना है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है चेक कीजिए, cos A sin C। शायद से क्वेश्चन cos A cos C है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है cos A cos C। तो दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो cos A की वैल्यू जो है वो है √3/2 और cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A और sin C की वैल्यू पुट करते हैं। तो sin A जो है वो है 1/2 और sin C जो है वो है √3/2। √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, 1 into √3 is √3 और 2 2 जा 4। ये क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसल, तो आंसर आ रहा है 0। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आपको कोई सा भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और थोड़े से कैलकुलेशन आने चाहिए। कभी ये दोनों आपको आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो होगा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।